ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की इस कहानी में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने महेश्वर से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया तथा महेश्वर ने इसको स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सती को तपस्या करता हुआ देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। श्री विष्णु आदि सब देवता तथा मुनियों ने देवी सती की तपस्या की प्रशंसा की। इसके बाद वे कैलाश पर्वत की ओर चले गए, जहां भगवान शिव अपनी आराधना में लगे हुए थे। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सभी देवताओं को वहां देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके आने का कारण पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हम यहाँ आपके लिए ही आए हैं, क्योंकि मैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा आप, हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि के संचालन के लिए हम तीनों सहायक हैं। हम तीनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, नहीं तो यह जगत टिक नहीं सकेगा। हे महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथों से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के हाथों से मारे जाएंगे और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। कुछ ऐसे असुर भी उत्पन्न होंगे जो आपके पुत्रों के हाथों से मारे जा सकेंगे। हम तीनों एक ही हैं, किंतु कार्य के अंतर स्वरूप हम तीनों ने अलग अलग शरीर धारण किया हुआ है। यदि कार्य में अंतर न हो तो हमारे रूप में भी कोई अंतर नहीं रहेगा। महेश्वर ही तीनों रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक सृष्टि के पालन का कार्य कर रहे हैं। अतः आप भी विश्व के कल्याण तथा देवताओं को सुख पहुँचाने के लिए एक परम सुंदरी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। बहुत समय पहले आपने ही यह बात कही थी कि मैं सृष्टि की रचना करूँगा, श्री हरि पालन करेंगे और आप संहार करेंगे। आपके बिना हम दोनों अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, सरस्वती मेरी पत्नी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी को प्राप्त कीजिए। तब महेश्वर ने कहा, मुझे तो सदा योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। जो पुरुष ज्ञानहीन होता है वही योग को छोड़ के भोग को अधिक महत्व देता है। विवाह करने का अर्थ होता है पराये बंधन में बंधना। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए विवाह करने के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है, तो भी जगत के कल्याण के लिए जो आपने कहा है उसे मैं अवश्य करूँगा। मैं जिस प्रकार की नारी को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। जो नारी मेरे तेज को ग्रहण कर सके तथा जब मैं योग कर रहा हूँ तब वह योगिनी बन सके, जो सदा मेरे कर्म के अनुसार चल सके, उसे ही मैं पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा। महेश्वर की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, देवी शिवा ने दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार लिया है। उनका नाम सती है। आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वे कठोर तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, उन पर कृपा कीजिए तथा उन्हें तपस्या के अनुसार वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। भगवान विष्णु मेरी तथा सभी देवताओं की यही इच्छा है। इसके पश्चात भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर सभी देवता तथा मुनि अपने स्थान पर चले गए।